प्रश्नावली आज शकल अच्छी आ रही होगी मेरी। देखना सुनना, प्रश्नावली 7C और सब लोग मस्त समझेंगे। देखो बोलने का मौका है, अगर सवाल ना है तो बोलो जरूर। यहाँ पर पहले का ए नंबर सवाल लिखा है इंटीग्रेशन। अगर किसी सवाल में इंटीग्रेशन नहीं चिन्ह लगा हुआ है तो आपको इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है, पहला काम। यहाँ पर x प्लस 3 का होल क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है dx। देखो एक बात बताता हूं, आप लोगों को मैंने समझाया x क्यूब का जो dx इसका समाकलन होता है x घाते 4/4 प्लस का c होता है बच्चा। कोई प्रॉब्लम? कहने का मतलब ये हुआ कि एक घात ऊपर जुड़ जाती, जो घात जुड़ती वो नीचे लिख लेता हूं ना। कहने का मतलब ये x लिखा है, x घाते 3 लिखा हुआ है ना, तो इसका करूंगा तो x प्लस 3 के होल पावर 4/4 इसका अवकलन करके नीचे लिखता हूं, तो इसका अवकलन होगा 1, इसका 0, तो प्लस का c। कोई दिक्कत? कोई कुछ कहना चाहेगा? कैसा 5x होगा ना यहाँ पर, तो ये 5x होता है यहाँ पर। जैसे इसी सवाल को थोड़ा बना देता, इंटीग्रेशन यहाँ पर 5x प्लस का 3 के होल पावर 3 होता है ऐसा सवाल। यहाँ पर क्या लिखा होता राजा? dx लिखा होता। इसको मैं क्या कर सकता, इसका बस सेम देखो, यहाँ पर 5x प्लस का यहाँ पर 3 के होल पावर 4 यहाँ पर 4, इसका अवकलन कराऊंगा 5 आएगा, इसका 0, तो इसको प्लस का c लिख सकता है इसमें। और यहाँ पर 5x प्लस 3 के होल पावर यहाँ पर 4 यहाँ पर 20 प्लस का c। कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना? पक्का समझ गए? देखो मैं बताऊंगा कि एयरफोर्स में कैसा सवाल आता है, क्या एनडीए पे कैसा सवाल बनता है, नेवी पे कैसा बनेगा। ये तुम्हारे जितने अग्निवीर पर सवाल जैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा सवाल बन सकता है। मैंने सबसे आगे दिल्ली में एनडीए का पेपर दिया था और मैं आप लोगों से यही आशंकित रखूंगा और हमेशा कि तुम्हें हम एयरफोर्स ही पढ़ा रहे हैं, मतलब कंपटीशन लेवल का है। ऐसा लिखा हुआ है बच्चा, हम यहाँ पर इस सवाल को कर लोगे। अभी आदर्श ने कराया था, यहाँ पर एक बार मैं कर देता हूँ। यहाँ पर dx, कोई दिक्कत? क्या होगा यहाँ पर? अच्छा हंसा मत करो रे, शक हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? पीठ पीछे बढ़ाई और अरे नो प्रॉब्लम यार, अरे साल भर चलेगा जाए ना तो सबके नाम आ जाएंगे एक ना एक दिन, पक्का। हम गलती से ले ही लेते हैं, इसका नहीं ले लेते, कभी कभी सुन लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8x माइनस का 9 होल पावर 4 यहाँ पर 4, इसका अवकलन कराएंगे तो 8 हो जाएगा। इसका अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है? प्लस का यहाँ पर c, समाकलन हो गया तो c लगाना ही लगाना है। 8 यहाँ पर x माइनस 9 के होल पावर 4/8 को कितना होता है? 32 प्लस का c। समझा पाया कि नहीं समझा पाया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इस सवाल को कर लेंगे का ax प्लस b के होल पावर 4 इंटीग्रेशन कर लोगे प्रभु? अरे बोल दिया करो यार। डी नंबर यहाँ पर 3 प्लस का 4x के होल पावर यहाँ पर 5 कर लोगे ना इस सवाल को? अब यहाँ अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है। इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। अब गजब समझाने का प्रयास करेंगे इस सवालों को। देखो मुझे अभी तक मैंने जितनी एक्सरसाइज तुम लोगों को पढ़ाई है तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ है कि तुम सवाल में फंस रहे हो। ऐसा तुमने की कंप्लीट की? तुम सही है। एक बार बताऊं, जो झूठ होता है ना वो तेजी के साथ बोलता है। हम इतने दिन और जो मतलब कि सत्य होता है वो हमेशा शांत ही रहता है। यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसा सवाल दिया गया है। एक चाहो तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर सकते हैं, पर थोड़ा इसको मॉडलाइज करते हैं, मतलब मॉडिफाई करते हैं। जब कभी ऐसा सवाल मिले, देखो एक चीज बताऊं, रूट x इंटू एक्स का मल्टीपल होता है, ना कि ऐसे x प्लस 1 का मल्टीपल होगा, या फिर इसमें भी रूल लगा होना चाहिए। समझा पा रहे हमारी बात को? कहने का मतलब इसको x प्लस 1 के होल पावर 1 बटे यहाँ पर क्या लिख सकता? 2 लिख सकता, इंटू x, इसका मल्टीपल नहीं करा सकता भाई। ये अलग अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या अलग अलग? कभी मल्टीपल में होता तो अलग अलग हो जाता,
कभी नहीं होगा भाई। ये होल स्क्वायर थोड़ा बन रहा है कि बाद में x का मल्टीपल करा दूं। तो इसका देखो यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए हम तुम्हें यहाँ पर देखो इसको लिखो x प्लस 2 बराबर का t मानो। मान लिया यहां पर बेटा x बराबर t माइनस 2 हो जाएगा। इसको इधर ले आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यहां पर इसका देखो x की जगह t माइनस 2 रखना है कि नहीं रखना है, तो x लिखा है यहां पर, तो यहां पर t माइनस 2 ऐसे लिखूंगा, इसकी जगह पूरा t माना हुआ है, कोई प्रॉब्लम। अब इसका अवकलन कराऊंगा, इसका अवकलन कराऊंगा तो नीचे करा लेता हूं। तो इसका करूंगा तो dx अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा dt, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा अवकलन dt अपन क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष किया है, तो गलत कर दिया, x के सापेक्ष किया है। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका dt अपॉन dx होगा। तो इसको 1 बराबर dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। तो dx बराबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ dx लिखा था वहां पर क्या लिख दूंगा dt लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको यहाँ पर क्या t माइनस 2 ऐसे t घाते 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसका अंदर मल्टीपल हो सकता है। तो देखो इसके अंदर इसका मल्टीपल करेंगे, जे आधा है इसका 1, तो यहाँ पर सीधे 3/2 माइनस 2 t के पावर 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। ये 1.5 लिखा है, एक और जोड़ दो इसमें तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या 5/2 तो 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका करेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर ठीक घाते 3/2 तो यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 3 प्लस का आंसर हो गया। बताओ मजा आई कि नहीं है, कर लियोगे ना। जब ऐसा कोई सवाल बने तो इस फंक्शन को क्या मानोगे t मानोगे बच्चा, क्या मानोगे t, और x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का 0 हो जाएगा, t का बेटा dt अपॉन dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा मानने वाले सवाल आगे आएंगे, हम और बताते हैं, जैसे आगे चलते हैं थोड़ी बात बताते हैं और आगे करके। देखो इसको समझाता हूं। अब यहाँ पर अलग टाइप आ गया ऐसे, देखो यहाँ पर 6x प्लस का यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, लिखा है ना, ठीक भाई। जब इतना लिखा हुआ है तो हम लोग इसको dx लिख लेते हैं। अब तो सर यहाँ पर x लिखा नहीं है तो t मानने की जरूरत है नहीं है, कोई दिक्कत। अभी मैंने जैसे अभी बताया था, इसको क्या करोगे 6x प्लस का 7 के होल पावर 1/2 यहाँ पर क्या लिखोगे dx लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक डायलॉग फेमस है, सुन ले भाई, उसकी आवाज नहीं आएगी, बाहर की नहीं आएगी, बात सुन लेते हैं। इतना लिखा हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये x फंक्शन लिखा हुआ है, अभी जैसे मैंने तुमको पढ़ाया 3x प्लस 4 के होल पावर 4 पढ़ाया था अभी, बिल्कुल जस्ट घात 1/2, इससे नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। इसको 6x प्लस का 7 के होल पावर 3/2 हो जाएगा, एक घात में जोड़ दिया बच्चा, और यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। इसका अवकलन कराऊंगा तो 6 हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, इसको काटूंगा 3 आएगा, तो इसको 6x प्लस का 7 के होल पावर 3/2 और 3 का 9 प्लस का कर लोगे पक्का। इसी टाइप का एक सवाल और है, तुम लोग करना, यहाँ पर इंटीग्रेशन ax प्लस b, इसको कर लोगे ना पक्का, या अभी नहीं करना, घर से करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा, इतनी स्पीड तो ठीक है यार, आदत बन जाएगी ना, नहीं बस मैं अगर उसमें अवकलन होता है उसका, अकरण सीधे क्या करोगे, सीधे कहा वो अवकलन होता है। हाँ, ये अवकलन का होता, अवकलन का रूट यहाँ पर x का 1/2 रूट x, ये मैंने पढ़ा रखा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत, अवकलन का होता है। अब समाकलन में चलते, तीसरा नंबर सवाल देखो, यहाँ पर एक सवाल और लिखा हुआ है, तो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, 5/3 लिखा है, इसका समाकलन आप लोग कर लेंगे, कर लोगे ना, इस डायरेक्ट बात घात के ऊपर 1/2 लिख लोगे, कर लोगे। अच्छा, जो सवाल तुम्हें कठिन लगे तो नोट कर लिया करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो तुमको कठिन लगे, तीसरे का ए नंबर सवाल,
क्या लिखा है बच्चा, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन, यहाँ पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx लिखा हुआ है। शांति से बैठिया। हाँ नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर इसमें मैं एडिट नहीं कर पाता, फिर इसमें अगर मैंने बोल दिया तो फिर बोल दिया, वो जीवन भर के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देख ले भाई, देख ले यहाँ पर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बात बताते हैं, सुनना। अब इन सवालों को अगर या फिर हम मान कर करें या फार्मूला बनाएं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग इनको लेट करेंगे, मतलब टी मानेंगे। यहाँ पर हम लोग लेट लिखेंगे, माना, इसको हम टी मानते हैं। अब तुम्हारे मन में विचार आएगा कि ठीक है भाई साहब कि तुमने तो मान लिया, देखो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसी को टी क्यों माना जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसका अवकलन क्या होता है, इसका क्या होता है बेटा, इसका क्या होता है, तो यहाँ पर dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2x हो जाएगा, जीरो का काम खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा हाँ, x के ये सबको पता है ना यहाँ पर, हाँ हाँ हाँ, इसलिए बोला था ना कि अब यहाँ पर इतना लिखा है, इसको क्या माना, टी माना, इसकी dx की जगह वैल्यू पुट कराऊंगा, dt अपॉन यहाँ पर क्या लिखूंगा, इससे इसको काट दूंगा बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, यहाँ पर dt, 1 अपॉन टी का समाकलन log t, तो यहाँ पर log यहाँ पर t प्लस का c, तो इसको log यहाँ पर t का वैल्यू रखाओगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का c, आंसर हो जाएगा। मॉड का कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, नहीं वो यार बस इतना बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा भी दें, ना लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, बात समझे कि नहीं समझे, इससे कोई समस्या नहीं होगी, मॉड लगा देंगे तब भी। हमने एक दिन बताया भी था कि मॉड का काम क्या होता है, मॉड के बारे में आपको समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में पूरी इसकी फैक्ट्री दिखाएंगे मॉड की, बात समझे, ग्राफ पूरा। फैक्ट्री का मतलब यही होता है कि मॉड बना क्यों और बनाया क्यों, काम क्या करता है। बी नंबर सवाल तीसरे का भी, इंटीग्रेशन लॉग यहाँ पर x अपॉन एक्स के होल स्क्वायर। अच्छा एक बात पता है, अगर हम इसको टी मानते, सुनना देखो स्टार्टिंग दौर है टी मानने, पूरे समाकलन में हम लोग 90% टी मानते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब अगर x को टी मानेंगे इसका अवकलन 1 होता है, अगर log x को टी मानेंगे इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसके कटने के चांसेस पूरे हैं, इससे जान जाता, कोई प्रॉब्लम। अभी हम तुम्हें बताते हैं, यहाँ पर इसको लेट करोगे तो यहाँ पर log यहाँ पर x बराबर क्या मानोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर dt अपॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर dx बराबर x से dt हो जाएगा प्रभु। बात ले तुम्हें यहाँ पर dx लिखना है, यहाँ पर इसको t स्क्वायर अपॉन x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट दूंगा है बच्चा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर dt आ जाएगा, इसका समाकलन करूंगा तो टी क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, इसका मान रखा लूंगा तो यहाँ पर log यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 प्लस का, कर लोगे पक्का। अब तुम्हें बताना है कि इसका कैसे हो जाएगा, अगर ये कोई बता देगा ना सवाल, कोई सवाल के औकात भर पैसा लगाते हैं, ठीक पक्का, 10 रुपए के। देखो इस सवाल को देखते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है bx, यहाँ पर dx लिखा है, बताओ इसका आंसर, एक लाइन में बता दो। माने का कहाँ काटने के लिए कुछ बचा हो, ताकि हम इंट्रोडक्शन में तुम्हें इस बात को बता चुका हूं भाई, ये सीधे लॉग से चढ़ा दूंगा, तुम बस सोचे रही हो, a माइनस का बी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन करा के माइनस का बी प्लस का क्या हो जाएगा c, आंसर होगा। हमने तुमको एग्जाम्पल पढ़ाए थे 1 अपॉन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का, तुमको अगर इंट्रोडक्शन में ध्यान होगा, इसको मैंने सीधे चढ़ा दिया था, लॉग यहाँ पर ए एक्स प्लस का बी अपॉन यहाँ पर ए प्लस का सी, कोई दिक्कत कर लोगे बस प्रभु, पक्का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम तुम्हें एक छोटा सा और सवाल बताते हैं, ये इसमें कोई कीमत नहीं लगी हुई है, 2 प्लस का 3x यहाँ पर dx, बता दें प्रभु,
बताएं इसको। हाँ तो बताओ ना, लॉग से 2 प्लस अपॉन 3। देखो सब समझ गए, मान गया बात को। इसको कर ले ना प्रभु, अब आने लगे ये सवाल। नहीं, इस पे पैसा नहीं लगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर सवाल देखते हैं प्रभु। बढ़िया सवाल है, टोटल 15 सवाल है। मैं इसका करा देता हूं 10 नंबर तक, कोई दिक्कत? 10 नंबर तक आ जाएंगे तो हमें एक एक सवाल बताऊंगा, पूरे आ जाएंगे। मैं देखो 8वें का पहला बता दूंगा तो आ जाएगा, 9वें का पहला बता दूंगा तो पूरे आ जाएंगे, 10वें का पहला बता दूंगा तो पूरे आ जाएंगे, 11वें से नेक्स्ट सेक्शन पे करा दूंगा। क्या हुआ, 10 तक करा दूं? कोई दिक्कत? क्यों, तुम लोग वो एक्सरसाइज दोनों हो गई होंगी ना? अरे तुम्हारी बच्ची रहेगी। चलो ठीक, अगर रह गया ना पीछे तो पीछे रहेगा। तुम एक बात समझ लो, यूपी बोर्ड में 65 लाख से ज्यादा लड़का पेपर देता है, और 65 लाख में कम से कम, तुम ऐसा मैं समझता कि 100% पेपर देता 65 लाख को 100% समझता, जिसमें से 60% लड़का 80 पार रहता, 80% पार रहता, अंक आते उसके 80%। क्या ये 80% सब नौकरी कर लेते? बात समझेंगे? 10% से 10% लड़का उसमें सिलेक्शन पा जाता है। ऑल इंडिया मेरिट बनती है एयरफोर्स की और नेवी की, तो 10% सिलेक्शन पाता। तुम क्या समझते हो कि 10% में आना है तो मुझसे एक कदम आगे रखना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? मैं बार बार कहता कि मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना, मेहनत आपकी अच्छी होती है तब अच्छे नंबर लाते हो, मैं नहीं आपको दिलाता नंबर, कतई। बात समझे कि नहीं समझे? आप मेहनत करते हो, मैं तो बोर्ड पे मेहनत करता हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? मेरा काम है अच्छा से अच्छा ज्ञान डिलीवर करना, आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और रिवीजन को माथे में लिख लो, जब जब शीशा देखो तो रिवीजन प्रैक्टिस लिखा होना चाहिए। सब मैंने जब जितने मैंने पेंटिंग कराई हुई है सब में प्रैक्टिस बैच स्टार्ट डलवाए हुए हैं। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि बैच चालू, कहीं पर नहीं, सामान लिखा होगा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट। मैं प्रैक्टिस पर फोकस करता, और मैं हमेशा ये कहता कि देखो किताब पढ़ना है, किताब पढ़ना है, तुम गाइड ले लो, किताब पढ़ डालो पूरी, प्रैक्टिस करो, हमेशा ये मैं कहता। अब प्रैक्टिस भगवान है, इससे बड़ा जो जितना तगड़ा प्रैक्टिस करेगा वही अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर sin 3x, ये बहुआ सवाल है। बात समझे कि नहीं समझे? आज हम बहुआ देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा एक बात बताएं, ये दुनिया में कैसों तो सल्ले नहीं। मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे था, तब लोगों ने बहुत कमेंट किया, मैं दाढ़ी हटा लिया, तब लोगों ने बहुत कमेंट किया। बस मुझे मुस्कुराना आता है, इस समय तो मुस्कुरा देता है ना, आ जाते हैं, सुनते हैं। दुनिया कभी किसी को नहीं छोड़ती, हम सीख गए हैं धीरे धीरे करके आगे। अब जो ज्ञान अब थोड़ा बहुत ना हुई तो वो आवाज ही इतना है ना प्रभु। देखो इसको समझाता बाबू, यहाँ पर मैंने साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स से पढ़ाया, तुमको बीच में 3 चचा दिख रहे हैं, 3x दिख रहा है, तो इसका करूंगा cos 3x आ जाएगा, इसका अवकलन करा के नीचे रखा लूंगा प्लस का c। बहुआ सवाल था इसलिए बोला, कर लोगे बच्चा? मजा आ रही नहीं आ रही? ओ सॉरी कोई दिक्कत? कर लोगे ना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता इसको, बी नंबर वो उलझन पैदा कर देते कभी कभी। यहाँ पर लिखा बेटा साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर एक्स। आदित्य का दिया थोड़ा, ये बता दी वो थोड़ी देर शांति बनाए रख, रहने दे। आ जाते हैं, सुनते हैं। देखो जब कभी कोई चीज कोणांक में लिखी हो तो समझ लो कि 100% वो इकट्ठी मानेगा। समझ गए ना मेरी बात को? साइन एक्स साइन कॉस एक्स से लिखा हुआ है बच्चा, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई चीज कोणांक में लिखी उसी को क्या मानना है? टी मानना है। और तुम किसी को मानोगे बनेगा नहीं सवाल। तुम बस किसी को नहीं, आंखी मीच के कोणांक को ही टी मान ले
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x बराबर को यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, इस t मानेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन यहाँ पर sin x, साइन यहाँ पर बेटा t लिख लेंगे प्रभु। अगर मैं इसको देखूं, इसका अवकलन करता हूं तो माइनस का साइन x होता है cos x का, और इसका लिखूंगा तो dt अपॉन यहाँ पर। अब तुम्हें पता चल गया होगा समापकलन से पहले अवकलन क्यों पढ़ाया जाता है, समझ गए कि नहीं समझ गए। और कभी कभी हम देखा करते हैं स्कूलों में, या हम बहुत बार ऐसा देखा है ना, हमेशा नहीं देखा कि पहले टीचर समाकलन पढ़ा देगा बाद में अवकलन पढ़ा देता है। मतलब वाह भाई वाह, हम कान बस ऐसा है वो थी कि लौंडे का नंबर आवे को वही है 90 तो बस उल्टा देती है। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज होता है समाकलन में। बस समाकलन अवकलन में इतना ही अंतर है कि अगर तुम अवकलन पढ़ा के समाकलन पढ़ा रहे हो तो इतने नंबर आ जाएंगे, अगर तुम समाकलन पढ़ा के अवकलन पढ़ा रहे हो तो इतने नंबर आ जाएंगे। तो दोनों में अंतर है। बात समझे कि नहीं समझे, आ जाते हैं चलते जाते मजे का तुम होगा ज्ञान हो। चलो जी, कहते तुम हो सब लोग सी धीरे धीरे इंटर में आ गए हो तो तुम्हें लागी कुछ दिन बाद की नहीं प्रभु हम इंटर में। अब जैसा आदमी बउआ कितने में पढ़ा था तो कहीं इंटर में, तो कहीं हाँ नीचे पढ़े हो, तो dx अपॉन यहाँ पर dt अपॉन माइनस का साइन x हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख सकता है dt अपॉन माइनस का साइन यहाँ पर x, इससे ये कट जाएगा, माइनस बच्चा बाहर निकाल लेता और साइन यहाँ पर t यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अच्छा, तुमने जितनी बार t देखा होगा तो मैं एक चीज लगातार करने का प्रयास करता हूँ, अगर t माना तो पूरा फंक्शन t में ले आया हूँ, ये बात नोटिस की होगी आप लोगों ने। यहाँ पर इसका करूंगा साइन एक्स का, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, समाकलन तो ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पर कॉस यहाँ पर टी प्लस का क्या हो जाएगा, तो कॉस यहाँ पर टी का वैल्यू कितना, कॉस यहाँ पर एक्स प्लस का सी। अब तुमको इसमें नेतागिरी नहीं करनी है कि नहीं काट दो, जो वो सब इनवर्स में होता है इसमें नहीं होता है। बात समझे कि नहीं, समझ गए प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। इसका क्या लिखा है, सी नंबर चौथे का सी, क्या लिखा है, कॉस यहाँ पर 4 यहाँ पर एक्स प्लस का 5 लिखा है, इसका डायरेक्ट करना है। ये पूर्णांक में लिखा है ना, इसको टी मान के भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसा कभी नहीं करता, हमेशा सिंप्लीफिकेशन करने का प्रयास करता। इसका क्या होता है समाकलन, साइन यहाँ पर 4x प्लस का 5 होता है, इसका अवकलन करा के नीचे रखा दो, बस आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं हो सकता है समाकलन का। कर ले हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर इसी का डी नंबर सवाल दिया गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। हमने आप लोगों को सेक स्क्वायर x का बताया, इसका सेक स्क्वायर यहाँ पर x का समाकलन tan x प्लस का c होता है। फार्मूला जितना जो जबरदस्त याद कर लेगा उसकी मैथ उतनी जबरदस्त हो जाएगी। बात समझे कि नहीं, और नहीं तुम्हें कंफ्यूजन पैदा होने लगेगा, आप फार्मूला नहीं याद करोगे आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए इसका क्या होता है बाबू, tan यहाँ पर 7 माइनस का 4x, इसका अवकलन कराएंगे तो माइनस का 4 प्लस का c, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे। ये किसी नंबर पे नहीं आएगा, ये नंबर ही पे नहीं आएगा, कोई ये इस टाइप का सवाल ही नहीं तुमसे पूछेगा। इतना सरल पूछेगा ना तो यूपी बोर्ड में ये एक बात बताएं, एक चीज बताएं, पेड़ एकदम बड़ा नहीं होता ना, पहले जड़ें जरूरी है, तो ये तुम्हारे साथ आगे करके सहयोगी बनेंगी। आप समझे, तुम अगर इनको ही नहीं देखोगे ना तो आगे तुम हिला नहीं पाओगे पेड़। 5 नंबर सवाल लिखते हैं, देखो इसको क्या लिखा हुआ है बच्चा, ये सवाल बढ़िया सवाल है, ऐसे लिखा हुआ है, गजब सवाल है ये। dx लिखा है, यहाँ पर dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्या हो गया, आ जाते हैं सुनते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर cos यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर dx, इसका मल्टीपल कराऊंगा cos क्यूब पे हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता, cos x लिख सकता बाबू,
लिख सकता ना, इसको मैं क्या लिखूं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता, और यहाँ पर क्या लिख सकता, dx लिख सकता। बस इसको t मान लूंगा, ये खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा। देखो साइन यहाँ पर x को क्या मान लूंगा, t, तो यहाँ पर आ जाता हूं, इसको यहाँ पर cos, यहाँ पर x, 1 माइनस का t स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अभी कुछ नहीं बदल रहा, इसका अवकलन करूंगा तो cos x यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा। तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन cos यहाँ पर x हो जाएगा। मान रखा दें dx का, यहाँ पर cos x 1 माइनस का t स्क्वायर dt अपॉन यहाँ पर cos यहाँ पर x हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा तो 1 माइनस का टी स्क्वायर यहाँ पर dt, समाकलन कर लीजिए, t के सापेक्ष करना है, t आ जाएगा माइनस टी क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान रखा दीजिएगा, मान रखा दें तो यहाँ पर साइन यहाँ पर x माइनस साइन यहाँ पर x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c आ जाएगा। कोई दिक्कत कर ले। और अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सवाल लिखा था मैंने ना, पहले पूछ लेते। ऐसे लिखा था cos क्यूब x लिखा था ना सवाल, तो इसको मैं cos यहाँ पर x लिखा, इसको cos स्क्वायर लिखा यहाँ पर dx, तो यहाँ पर cos x, यहाँ पर cos, यहाँ पर 1 माइनस का लिख सकता ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसको तो t मान सकता ना। देखो चाहे साइन, बस हो गया। इसको 1 माइनस टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं समझ पाए बता दे। इसमें साइन एक्स को पूरे स्क्वायर लगा, पूरे क्यों लगेगा भाई, फार्मूला होता है इसका। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स होता, इसका फार्मूला तो यही होता है ना, समझ गए। cos x होता sin x का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें का बी नंबर सवाल। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस का 3 लिखा हुआ है ना भाई, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा है, dx लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। बाबू मैंने आपको कभी ये फार्मूला नहीं पढ़ाया होगा tan स्क्वायर x का, कभी समाकलन नहीं है, तो आप लोगों को मैं इसको क्या करूंगा, अभी एक दिन बताया था सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा। कैसे हो गया, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर x, इसको इधर लाऊंगा तो tan स्क्वायर x बराबर का सेक स्क्वायर x माइनस का 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इतना कर सकता तो इसका समाकलन करूंगा, यहाँ पर समाकलन, यहाँ पर dx लगा सकता, इसको tan यहाँ पर 2x माइनस 3 इसका अवकलन करा के नीचे डाल लूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, x प्लस का आंसर हो गया। कल हो गए, पक्का हो गया। 6ठा नंबर सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल देखो, बहुत सरल है। ये 6ठे में एक ही सवाल दिया गया है। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 7a के पावर x प्लस 3a cos 9x प्लस का 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो बस इसका समाकलन कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर 7 है, 7 a के पावर x अपॉन यहाँ पर log यहाँ पर e a होता है, a के पावर x का होता है कि नहीं होता है, प्लस ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यहाँ पर 9x प्लस का 2 अपॉन यहाँ पर 9 प्लस का c, इससे काट के रख दीजिए, एकदम अरेंज करके रख दे, आंसर यही आंसर कर ले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऊब लगने लगी क्या, 7 नंबर, बस 7 तक देख ले, ज्यादा तुम तकलीफ था। यहाँ पर क्या लिखा है, e की पावर 3x प्लस 4 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
dx। एक दिन तुम ऐसा सवाल पूछ रहे थे, तो बस इसको देखो, इसका e की पावर x का था, e की पावर x 3x प्लस का 4, तो यहाँ पर x तो लिखा नहीं है, तो इसका अवकलन करा के नीचे लिख दो, प्लस c आंसर होता है। हाँ, अवकलन करके वह नीचे रखना होता है। जैसे इसी का बी पार्ट जो दिया गया, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यहाँ पर ऐसे, तो इसको कर लोगे तुम लोग। इसका सी पार्ट दिया गया है e की पावर 2x प्लस 3, कर लोगे इसको। इसी का डी पार्ट दिया गया इंटीग्रेशन e की पावर x बाई 2, कर लोगे। इसका अवकलन करोगे 1/2 बार आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई? करें जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। तुम ऐसे जान लिया करो, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ये बड़ा वाला है। अब हमें कोई भी हटाना, मान लो कि ये हटाना, यहाँ पर ए लिखा इसके, तो इसके बटे नहीं है ना, तो इसके बटे 1 मान लो, जिसके बटे ना उसके बटे, बस तुमको ये वाले ध्यान रखो। अब ये हमारा कहाँ जाएगा? ऊपरी तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अब जैसे ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी लिखा है, तो इसके बटे नहीं है, इसके बटे मान लो, तो इसके ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला। बात समझे? जिसके बस बीच वाले को ध्यान रखो, मेन बटा कौन है, और वो के बाद देखे ना वो है, वही के मान ले, वही के मान तेरे धल्ले ऊपर होगा। हम ऐसा करते हैं ना, तो हो जाएगा। क्लिक कर दे भाई इसको।